अंदर दोस्तों हम आपको 8 खानों वाला 8 दर 8 जिसके इस ज़िले में भी 8 खाने हों और ऐसे भी 8 खाने हों उस नक्श की चाल बताएंगे और उसके आदाद तबई तरही तकसीम और कसर वगैरह के खाने वगैरह ये बताएंगे। देखिए, जब नक्श की चाल एक बार बयान हो जाए फिर आप उस चाल पर चाहे तो उस नक्श को अलहम्दु शरीफ से बना लें, चाहे सूरह बकरा का वो नक्श बना लें, फिर चाहे सूरह निसा का बनाएं। जिस भी इसम का आयत का आपको वो नक्श बनाना है आप बना सकते हैं। असल नक्श के बारे में होता है चाल का मालूम होना। ये देखिए, हमने यहाँ सी सम्मन, इसको मुसम्मन भी कहते हैं, इसका माना है 8 दर 8। ये देखिए 8 खाने वाला नक्श ये हमने यहाँ बनाया है। और आप सोच रहे होंगे इसके अलग अलग रंग से क्यों भरा है। इसकी भी एक वजह है, आपकी सहूलत के लिए हमने इसको अलग अलग उससे लिखा है रोशनाई से। यहाँ हम इसकी आपको चाल समझाएंगे और चाल पहले भी बता चुके। चाल का मतलब क्या होता है, चाल किसे कहते हैं। नक्श के अपने असल खाने कौन से हैं वो नक्श की चाल से ही पता लगते हैं। ये नक्श की चाल है, इसके असल खाने इसमें सामने आ जाएंगे। और ये नक्श याद रखना कि ये नक्श जो है मुश्तरी से मुताल्लिक़ है, जो सितारा मुश्तरी होता है। जिस आदमी का सितारा मुश्तरी हो तो उसके लिए ये नक्श बनेगा 8 वाला। या फिर शर्फ़ मुश्तरी में जब शर्फ़ मुश्तरी आता है उस वक़्त भी ये नक्श बनता है। फिर जिस हाजत के लिए आपको नक्श बनाना है फिर उसके आयात वग़ैरह वो इसमें वो एक अलग तरतीब है यहाँ, क्योंकि नक्श की चाल समझाना मकसूद है। देखिए, ये हमने यहाँ नीले रंग से लिया है और नीचे तक के हम 8 यहाँ नीले रंग से लाए हैं। ये पहला खाना है इसका, ये दूसरा खाना है नीले ही रंग में, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है और ये छठा है, ये 7वां है, ये 8वां है। देखिए, इससे आपको सहूलत हो गई। अगर एक ही रंग में होता तो आप इसके अंदर रल जाते कि पहला कौन सा है, फिर ढूंढते ऐसे करके दूसरा कहाँ है। हम चाहते हैं कि हम अपने देखने और सुनने वालों के लिए इस फ़न को बिल्कुल आसान कर दें और आसान से आसान अंदाज़ में समझाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है हम मेहनत कर लेते हैं उसके बदले की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए और इसको आप आसानी से समझ सकें। नहीं तो हमारी सहूलत तो एक रंग से लिखने में थी, लेकिन हमें जो है इसको अलग अलग रंग से लिखना पड़ा आपकी सहूलत के लिए। अब देखिए, आप ऊपर से नीचे तक की चाल अलग दिख गई, यहाँ आकर 8 पूरे हो गए। अब हम जब ऊपर चलेंगे तो हमने यहाँ ये देखिए लाल रंग से लिखा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ आकर एक रंग की चाल पूरी हो गई और 16 खाने हो गए। ये 8 खाने ऊपर से नीचे आते हैं, 8 खाने नीचे से ऊपर जाते हैं। इस तरह हमने हर 8 खानों के बाद पेन का रंग चेंज कर दिया है, बदल दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये 16 हो गए। अब 17 पर हमने हरा रंग ले लिया। देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 देख रहे होंगे। फिर हमने इसी तरह किया। 24 के बाद फिर हमने ये 25वां खाना इसका है। ये नक्श के अपने असल खाने होते हैं। तो ये 25 है, ये 26 है, फिर ये काले रंग में 27 आ गया और ये काले में 28, 29, 30, 31 और 32। आप जब इसको एक ही रंग से भरेंगे ना फिर देखना कितनी इसकी मुश्किल होती है खाने पहचानने में, क्योंकि मुसल्लस जो होता है वो 3 वाला होता है, यानी उसमें 3 इधर खाने होते हैं, 3 इधर, 3 इधर। तो उसको एक ही रंग से भर दो तो बड़ा आसान होता है, एकदम से समझ में भी आ जाता है। वो 4 वाले में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, 5 में भी इतनी नहीं होती, लेकिन ये 8 है और 8 को 8 पर ज़रब देंगे तो देखिए आप कितने खाने बन जाते हैं। 8 इसमें ऐसे खाने हैं और फिर यही 8 और 8 40 और देखिए 64 खाने इसके अंदर लगभग हो जाएंगे कुल खाने। तो इसमें आदमी जो है वो गालता खा जाता है। तो हमने यहाँ से ये 25 चले थे और ये चलते चलते 25, 26, 27 और ये 27, 28, 29, 30, 31, 32
अब 32 के बाद ये 33 यहाँ से शुरू हो रहा है, हमने इसको हरे रंग से ले लिया है। ये 33 है, ये 34 है, ये 35 है और ये 36 है। इसी तरह 8 ही खाने हमने इसके ज़िक्र किए हैं, इससे ज़्यादा यानी नहीं ज़िक्र किए हैं। ये 36 हो गया, ये 37 हो गया, ये 38 हो गया, ये 39 हो गया। तो फिर इसी तरीके से आगे से हमने इसका जो है रंग बदल दिया है। आप इसी तरह इसको ये देखिए, यहाँ ये 40 पर आकर इसका रंग बदल जाएगा, क्योंकि 5 चालें मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर 41 से इसका रंग बदलेगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे नक्श को देख सकते हैं। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 1-2 लाइनें हमने आपको इस तरह से करके समझा दी। आप इसकी पूरी चाल अच्छे से समझें। इसका फ़ोटो खींचकर अपने पास रख लें, स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो, या फिर इस नक्श को आप अपने पास उतार लें। अच्छा, इसके आदाद तबी क्या हैं? ये 260 हैं। आदाद तरही 252 हैं। कुल खाने 8 हैं, ये 8 है। अब भरने का तरीका वही है जो पीछे बयान किया जा चुका। हर नक्श के भरने का तरीका वही होता है। जो कुल आदाद होते हैं, फिर उसमें से ये आदाद तरही जो हैं ये घटाए जाते हैं, और इनको घटाने के बाद फिर 8 से उसको तकसीम कर लिया जाता है। और जो हासिल किस्मत आता है, यहाँ पहले खाने में रख के उसको चाल के खानों के हिसाब से भरना शुरू किया जाता है। पहले खाने में रखेंगे, फिर एक बढ़ा के दूसरे खाने में रखेंगे, एक बढ़ा के तीसरे खाने में, चौथे में, 5, इस तरीके से एक बढ़ाकर पूरे खाने को नक्श पूरा करते चले जाएंगे। जिसने चाल ये नहीं समझी नक्श भरा कैसे जाता है, उसको पीछे के जो जहाँ उसमें समझाया गया है मुरब्बे की चालें, और ये आगे भी इसके बारे में हम पूरी वीडियो डालेंगे कि पूरा नक्श बनाकर तैयार कैसे करें, तो उसमें इंशाअल्लाह वो आ जाएगी। यहाँ सिर्फ हम चालें समझा रहे हैं, यहाँ तो आपको सिर्फ नक्श की चालें समझनी है। हाँ, आगे जब इसके बारे में पूरी बात बताई जाएगी, देखो नक्श पूरा इस तरह भरना होता है, ये करना होता है, वहाँ आप समझ जाएंगे। कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो एक बारी में एक बात समझ में नहीं आती, उसको कई मरतबा समझना पड़ता है, कई मरतबा देखना पड़ता है। कोई उसूल की बात किसी वीडियो में आती है, कोई उसूल की बात किसी वीडियो में आती है। देखिए, अब हमने यहाँ कसर बता दिए हैं इसके। अगर कसर 1 बचे तो 57 नंबर खाने में। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है और 57 नंबर खाने में कैसे डलना है। अभी तो बस आप इसको मालूम कर लें और अपने पास नोट कर लें। आगे जब हम उसको पूरा तरीका बताएंगे, और हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़ी भी है कि मुकम्मल नक्श बनाने का तरीका, उसको देखकर आप इसको समझ जाएंगे। एक कसर हो, और जो पहले से आमिल हैं और इसको जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। जब कोई चीज़ समझे हुए होते हैं तो ऐसा लगता है तो बहुत आसान चीज़ है, जब समझ में नहीं आती तो मुश्किल लगती है। खैर, 1 कसर आए तो 57 नंबर खाने में है। फिर ऐसे ही अगर 2 कसर आए तो 49, 40 + 9 इस खाने में है 49 में, यानी कि 3 आए तो 41 नंबर खाने में है, और 4 आए तो 33 नंबर खाने में कसर डालेंगे, 5 आए तो 25 नंबर खाने में कसर डालेंगे, और 6 आए तो 17 नंबर खाने में कसर डालेंगे, और 7 आए तो 9 नंबर खाने में कसर डालेंगे। यहाँ हमने चाल समझाई है, हम इसको किसी उससे भरकर भी दिखाएंगे आगे की वीडियोस में, और इसकी सारी चालें समझाएंगे, खालियुल बतन भी समझाएंगे, और इसको जो जुल किताबत कैसे भरा जाता है वो भी समझाएंगे, और सूरह बकरा वगैरह से, दूसरी सूरतों से इन सब नक्शों को भरकर दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ एक चीज़ समझाई जा रही है, चाल। तो अभी आपका ध्यान सिर्फ उसी की तरफ रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा आगे बढ़कर इसको दाएँ बाएँ से सोचेंगे तो आप रल जाएंगे। बस इसके बारे में ये याद करने की चीज़ें होती हैं। आमिल को चाहिए कि ये नक्श होता है, इसके आदाद तरही याद रखे कि 8 खाने वालों के नक्श के जो आदाद तरही कितने आते हैं, तो फ़ौरन से कहे 260। आदाद तबई, इसका ये यहाँ नुक्ता, आदाद तबई कितने आते हैं कि 260। आदाद तरही कितने आते हैं तो फ़ौरन कहे कि 252। और आदाद तकसीम कितने होते हैं इसके, तो एकदम याद होना चाहिए कि 8। फिर ऐसे ही कसर के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई अगर 1 कसर बचे तो 57 नंबर खाने में, 2 बचे तो 49 नंबर खाने में, 3 बचे तो 41 यानी 41 नंबर खाने में, 4 बचे तो 33 नंबर खाने में, 5 बचे तो 25 नंबर खाने में, 6 बचे तो 17 नंबर खाने में, और 7 बचे तो 9 नंबर खाने में। इसको याद करना है। बस जितना आपके पक्का याद होगा उतना ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे। ये हमने बता ही दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कि ये जो है ये नक्श शर्फ़ मुश्तरी से मुताल्लिक़ रखता है, यानी एक सितारा है शर्फ़ मुश्तरी, उससे ताल्लुक़ रखता है ये। और ये ज़ौज नक्श है,
ये किसे कहते हैं, ज़ौज और फ़र्दुल फ़र्द, ये सब आपको आगे समझा देंगे। यहाँ ये एक मुख्तसर सी हमने आपको बताई है। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। असल ये चाल समझने की थी और ये चीज़ें याद करने की थी। ये 2 काम आप इसमें किए।